डीबीएस में आप सभी का स्वागत है। आज का यह सेशन सभी सीटेट के बच्चे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 को होना सुनिश्चित हो चुका है और इसका एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द आ जाएगा। जैसे आपको एडमिट कार्ड कैसे चेक करना है, कैसे डाउनलोड करना है, इस सभी की भी जानकारी आपको आने वाले दिनों में ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस सेशन में आप सभी को यह बताने वाला हूँ कि अब आपको लास्ट 10 डेज़ में आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि आप सीटेट के मैथ सेक्शन में 15 में 15 अचीव कर सकते हैं। अगर मैं जिस तरीके से मैथ के लिए बता रहा हूँ, अगर आप उसी तरीके से और सेक्शन के लिए भी कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपको इतना तो ज़रूर कर सकता हूँ कि 100 प्लस मार्क्स 150 में से आप निश्चित रूप से अचीव कर सकते हैं। मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हैं। आपके पास तो बहुत ज़्यादा अभी टाइम बचा हुआ है। इससे भी कम टाइम में हम लोगों ने सीटेट को क्वालीफाई किया है। आगे चलते हैं, अब आपको क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में जानकारी बताता हूँ। सबसे पहले अब आप न्यू कंटेंट की तरफ ना चलें। इसका भी कोर्स ले लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा-सा ये मॉक टेस्ट दे देते हैं। इस टाइप का अब आपको गलती नहीं करना है। सबसे पहले गलती इस टाइप का नहीं करना है, यानी कि अब नए कंटेंट की तरफ अब आपको नहीं भागना है। नए चैनल को फॉलो नहीं करना है, चाहे नए टीचर की चॉइस नहीं करनी है। यह टीचर सीटेट के लिए बेस्ट है, यह टीचर नहीं बेस्ट है। इस सब की अब कोई झंझट नहीं है। अब आपके पास टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है और आप सभी भी जानते हैं। मैं आप सभी को बस सीधा-सा इतना बता रहा हूँ कि आप जहाँ से जिस सब्जेक्ट की तैयारी किए होंगे, मान लीजिए सीडीपी की तैयारी आप जिस भी टीचर से किए हैं, सिर्फ़ उन्हीं टीचर को अब मैराथन क्लासेस सभी टीचर उपलब्ध कराएँगे। उनका सिर्फ़ मैराथन क्लासेस को फ़ॉलो कर लीजिए ताकि आपके उस सेक्शन में बेहतर अंक आ पाए। इसी तरीके से ईवीएस के लिए भी आप टीचर को फ़ॉलो किए होंगे, मैथ के लिए भी किए होंगे, लैंग्वेज पेपर के लिए भी किए होंगे, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए भी फ़ॉलो किए होंगे। तो जिस टीचर से आप पढ़े हैं आज तक, उसी टीचर को आप आगे तक भी बनाए रखें। वे सभी टीचर आपके लिए मैराथन क्लासेस कंडक्ट कराएँगे और मैराथन क्लासेस को आप देख लीजिए, निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में मैराथन क्लासेस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रहता है और जो मैराथन क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, उसमें अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से संबंधित ही टीचर कंडक्ट करते हैं, ठीक है? मैं आप सभी को मैथ की तैयारी कराया था। अगर आप मेरे द्वारा मैथ की तैयारी किए हैं, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि लास्ट 10 डेज़ में मैं अब आप सभी के लिए किस टाइप के कंटेंट उपलब्ध कराऊँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं थोड़ा-सा ये बता देना चाहता हूँ कि मैथ में किस-किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा-सा आप पहले ये जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो देखिए, आपके सामने यह क्वेश्चन जो है, या जो चैप्टर का नाम लिखा गया है, यह आज का नहीं है। यह पिछले डाटा के अकॉर्डिंग एनालिसिस करने के बाद लिखा गया और खासकर यह एनालिसिस 20 अगस्त 2023 में जो एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसी एग्जाम के आधारित यह एनालिसिस किया गया है, जिसमें एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मनी से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रेन से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब है कि दूरी दे दिया गया है। एक शहर से मान लीजिए 6 बजे चलना प्रारंभ किया और दूसरी शहर 8 बजे पहुँच गया, तो बताइए इसके बीच में कितना देर का टाइम लगा? तो आप कहेंगे सर 2 घंटा का। इसी तरीके से क्वेश्चन किसमें पूछा गया था? टाइम एंड डिस्टेंस में कितना दूरी तय किया और कितना उसको टाइम लगा, इस टाइप के क्वेश्चन। यूनिट एंड मेजरमेंट में पूछ बोल देगा कि मान लीजिए 1 लीटर 250 ग्राम इसके पास जूस है और इसको 250 एमएल के बोतल में भरना चाहता है, तो बताइए कितना बोतल भरेगा? तो आप क्या करेंगे? लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर देंगे और मिलीलीटर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? आपके पास 1250 एमएल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1250 एमएल और 250 से भाग करेंगे तो ये आपका 5 मरतबे कट जाएगा। कितना मरतबे कट जाएगा? 5 मरतबे, यानी कि 5 बोतल भर जाएगा। कितना बोतल? तो 5 बोतल भर जाएगा। इस टाइप से आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या हो सकता है रुपया में भी क्वेश्चन पूछ ले, ₹10 का इतना मूल्य है, ₹5 का इतना सिक्का है, इस टाइप के क्वेश्चन। आप अभी जाइएगा नहीं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह मैं इतना तो ज़रूर कर सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले समय में जो सेशन उपलब्ध कराऊँगा, उसी से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएँगे। इसके अलावा एरिया और पेरीमीटर से क्वेश्चन पूछते हैं, आयतन से क्वेश्चन पूछते हैं, नंबर सीरीज़ से। नंबर सीरीज़ का मतलब है कि 2, 4, 6 का अगला कौन-सा पैटर्न होगा, यानी कि अगला कौन-सा सीरीज़ होगा, कौन-सा पद आएगा। इस तरीके से आपको पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद क्या करना रहता है, उसका आंसर बताना रहता है। और ज्योमेट्री के 3 से 4 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे और हर एग्ज़ाम में, यानी कि हर सीटेट के जो पेपर प्रीवियस ईयर थे, उसमें निश्चित रूप से 2 से 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री से संबंधित थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। घन, वर्ग, आयत और इसके बाद त्रिभुज। इसके अलावा कोई दूसरा आपको ज्योमेट्री में जाना ही नहीं है, दूसरा कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस इतना ही पढ़ लीजिए। बेसिक अगर आपको पता है, तो निश्चित रूप से आप 15 में 15 अचीव कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी को भी पता होगा कि मैं आप सभी के लिए सेशन उपलब्ध कराया था। क्या? सेशन आप सभी के लिए उपलब्ध कराया था। लेकिन उस सेशन से भी पहले इम्पोर्टेंट यह है कि आपको सीटेट में कितना स्कोर करना है, ताकि आने वाले समय में बीपीएससी ट्री जो एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी ट्री 3 पॉइंट
3.0 इसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप बिहार के बच्चे हैं तो आप सभी को कम से कम 82 नंबर यानी कि 55% सीटेट के लिए लाना होगा। सीटेट में आपका 55% से ज़्यादा नंबर है तो निश्चित रूप से आप बिहार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप जनरल के बच्चे हैं यानी कि आउट ऑफ बिहार के बच्चे हैं, तो बिहार में अगर आने वाली वैकेंसी 3.0 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 90 नंबर प्लस चाहिए ही चाहिए। यानी कि 60% चाहिए, कितना? 60% चाहिए। और बिहार के अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी और एनबीएस के केवीएस में भी अप्लाई कर सकें, तो उसके लिए भी आपको 90 प्लस होना ही होना चाहिए। ये सभी जानकारी आपको पता होगा ही होगा, लेकिन आगे चलते मैं आप सभी को ये जानकारी बता देता हूँ कि सीटेट में जो अभी तक मैं आप सभी के सामने उपलब्ध कराया हूँ कंटेंट, उससे अगर आप उससे भी फॉलो कर लेते हैं, कौन से सेशन को आप देखना चाहिए। मैं आपको ऐसे बता दूँ कि अभी तक हम लगभग 50 प्लस क्लासेस कंडक्ट करा चुके हैं, जो कि यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कि 40 से 45 घंटे का कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 मैराथन क्लासेस कंडक्ट कराए गए थे, जो अगर आप सभी लोग मात्र इस 2 क्लासेस को भी फॉलो कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ 2 सेशन से ही बना पाएँगे। मात्र 2 सेशन से और इस 2 सेशन को काफ़ी बच्चे ने देख भी लिया है। इस सेशन को लगभग 1000 बच्चों ने देखा है और इस सेशन को लगभग वही 300-400 के आस-पास में बच्चे देखे हैं, ठीक है? 300-400 के आस-पास में बच्चे देखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन थी। इस दोनों सेशन को आप फॉलो कर लीजिएगा और आने वाले समय में अब आप सभी के लिए क्लासेस बंद नहीं होने वाले। जो मंडे से क्लासेस हमारे लोगों की शुरू होगी, आज तो ऐसे सैटरडे है और आप सभी को आज जानकारी दे दे रहा हूँ कि आने वाले समय में अब सीटेट की क्लासेस जो होगी, वह किस बिहाफ़ पे होगी और आप सभी को किस टाइप से बेनिफिट होंगे। तो मंडे से जो क्लासेस रात्रि 8 बजे होते हैं, उस क्लासेस में मैं अब आप सभी के लिए 15 कंटेंट सेक्शन का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप ये मत समझिए कि जो बच्चे का सिलेबस कंप्लीट है, उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा। मान लीजिए जिनका सिलेबस कंप्लीट है, वह कम से कम यह देखें कि टेस्ट 1 मान लीजिएगा, जो मेरा सेट नंबर 1 होगा, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, तो आप ये समझिए कि टेस्ट 1 में मेरा आउट ऑफ 15 में कितना सही हुआ, 15 में मेरा कितना सही हुआ। अगर आपको यहाँ इस सेशन में 12, 13, 14 सही हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में भी 12, 13, 14 ही सही कर पाएँगे। अगर आपको यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने एग्ज़ाम में भी 10-12 ही सही कर पाएँगे। तो यहाँ से कम ये जो 10 सेशन आएगी, उसमें से पहले 1-2 सेशन से आप ये एनालिसिस कर लीजिएगा कि आपका कौन-सा सेक्शन वीक है, कौन-सा सेक्शन वीक है और कौन-सा सेक्शन मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? ये 2 एनालिसिस करने के बाद ये मात्र 1 से 2 दिन में यानी कि 10 तारीख से 10 जनवरी से पहले-पहले आप ये एनालिसिस कर लीजिएगा। इसके तुरंत बाद जो अगला सेशन होगा, उसमें उस सेशन को पहले उस सेक्शन को यानी कि उस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपको वो भी मजबूत हो जाए। मजबूत हो जाने के बाद वहाँ का सभी क्वेश्चन आप क्या कर पाएँगे? सही कर पाएँगे और उसके लिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, बशर्ते कि आप हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे तक आप निश्चित रूप से मेरे साथ जुड़े रहिए और इस बीच में भी मैं आप सभी के सामने 2 मैराथन क्लासेस कंडक्ट कराऊँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और वह दोनों मैराथन क्लासेस एक एग्ज़ाम से जस्ट 2 दिन पहले होंगे। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले यानी कि एग्ज़ाम 21 तारीख को है, तो यानी कि 18 तारीख को मान लीजिए कि आपका एक मैराथन क्लासेस कंडक्ट होगा। कब? एक 18 तारीख को सेकंड मैराथन क्लासेस यानी क्लासेस की अंतिम क्लास होगी। सीटेट की अंतिम क्लास 18 जनवरी को मैराथन क्लासेस होगी लगभग जो 2 से 3 घंटे की होगी। कितनी देर की? 2 से 3 घंटे की होगी। आप इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा और इससे अलावा जो पिछला जो संडे पड़ेगा, 18 जनवरी से पहले जो संडे पड़ेगा, उस दिन भी एक मैराथन क्लासेस होगी। ये मैराथन क्लासेस भी लगभग 3 घंटे की होगी, लगभग 3 घंटे की होगी, 3 घंटा प्लस ही जाएगा। और इसके अलावा जो 8 बजे सेशन होगी वह डेली मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तक सेशन चलेगी और इसमें मैं आप सभी के लिए 10 सेट अभी भी लेकर आऊँगा यानी कि 150 क्वेश्चन मैं आप सभी को ऐसे क्वेश्चन कराऊँगा, जहाँ से निश्चित रूप से आप 15 क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएँगे, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 15 में आप निश्चित रूप से अगर ये 10 सेट को ही फॉलो कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से 15 में 14, 15 में 15 अचीव करने योग्य बन जाएगा अगर आप सेशन को पूरा देखते हैं, कंप्लीट करते हैं तो। अगर आप सेशन को नहीं कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको यह कभी नहीं कह सकता कि आपका 15 में 15 आ सकता है या आप लाने योग्य हैं। तो इसलिए आप सेशन कहीं भी देखिए, जहाँ भी देखना हो। अगर आप मेरा भी फ़ॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 15 में 15 आएँगे ही आएँगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या हो, किसी तरह की कोई परेशानी हो, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द बता दूँगा। क्या करना है, अब आपको किस टाइप की गलती नहीं करनी है या जिस टाइप से मैं सीटेट को क्वालीफाई किया, उसी तरीके से वही जानकारी मैं आप सभी को बताया हूँ। निश्चित रूप से अगर आप इसे फ़ॉलो करते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, तो आप क्या करेंगे, अपने सीटेट में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे हम लोग मंडे को क्लासेस में और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सभी बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे। जय हिंद।